अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक हीरा ग्रुप के मेंबर और सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज तक जो हमने वीडियो बनाए हैं और आगे भी हम जो वीडियो बनाएंगे, ना ही उसमें कोई हीरा ग्रुप के मेंबर का हमें मैसेज है कि आप ये बात करो, ना ही कोई उनके ज़िम्मेदारान की तरफ से हमें है। हम हमारे हक के लिए, हमारे अमाउंट लगा है उसके लिए, एक औरत जात पे जुल्म हो रहा है उसके लिए, और कौम के रहबर बनने वाले ढोंगी पार्टी MIM के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वीडियो बना रहे। इसमें कोई कंपनी का जिम्मेदार नहीं है। ये बात सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात हो जाएगी कि ये दलाल है, हम ये है, हम क्यों दलाल, हम तो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, हम मेंबर्स हैं कंपनी के, साथ साथ हम इंडियन नेशनल की लेडी है, तो हमारे लिए तो जानना ज़रूरी है कि क्या चल रहा है, तो इसलिए हम ये वीडियोस बना रहे। बाकी जो मैसेज आते हैं कि कोई RRS का है, इसका वो नाम दे दिए, उसको वो नाम दे दिए, इसको RRS BJP ये वो, हम तो नॉर्मल वुमेन्स हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि हमारे अमाउंट भी लगे हुए हैं और हमारी औरत जात के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए औरत को तो आवाज़ उठानी है। इंसानियत यही है कि हम खामोश नहीं बैठ सकते। पैसा एक जगह है, वो तो इंशाल्लाह मिलना ही है, हमारे नसीब में रहेगा तो, लेकिन औरत जात पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए तो हमको आवाज़ उठानी है। और हमारे पास आज पावर है, 15 से 20 लाख मुसलमान इससे इफेक्ट में हैं, तो हमारे जो वोट है, जिसके वोट की वजह से आज जो पावर मिला है MIM के, पावर जो दो शेर हिंदुस्तान अपने आप को बोल रहे हैं, वो हिंदुस्तान, शेर हिंदुस्तान को बताना है कि तुम जो बने हैं ना, ये हमारे पावर की वजह से बने हैं, हमारे वोट की वजह से बने हैं। आप उसी को मतलब मिसयूज करके हमको ही तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ऐसी वक्त पे भी खामोश रहेंगे तो ख़त्म। फिर हलाल बिजनेस के नाम पे हमारी डॉक्टर नोहरा शेख ने इतना अच्छा कदम उठाए, लोगों तक अच्छा प्रॉफिट के ज़रिए हमको मजबूत करने की कोशिश की, उसी को ख़त्म कर रहे हैं। 15 से 20 लाख इफ़ेक्ट है। आज मुसलमान कौम परेशान है, ना वो बंदा सामने आ रहे, न वो कुछ कर रहे, बल्कि डैमेज करने की कोशिश कर रहे, नए नए मोहरों को खड़ा कर रहे। ये क्या है मोहरा? ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 4 दीवारी में भोंकता है और चला जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। वो धमकियां देता है FIR की। कौन डरता है? कोई नहीं डरता है। FIR करना कोई बोलने के लिए बात आसान हो जाता है, लेकिन प्रूफ तो दीजिए, किस बात पे FIR करवाएंगे आप? क्यों आपको बैठ के बोलने का हक है? ना ही आप कंपनी के कुछ है, ना ही कुछ लेना ना देना। आप चिल्ला चिल्ला के लोगों को डरा डरा के, कोर्ट के डिसीजन अब आने से पहले कोर्ट के फैसले सुना लेते हैं, ये हो गया वो हो गया कर लेते। कौन सी एजेंसी ने कुछ गलत साबित करी? एक तो प्रूफ बता दीजिए। सारे एजेंसी से हमारी आपा को क्लीन चिट है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, तभी तो आज कुछ बाहर नहीं आ रहा है। अगर होता तो आ जाता था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, बड़े बड़े छोटे छोटे बात होती है तो पूरी आज न्यूज चैनलों पे आ जाती। कुछ है ही नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं इंशाल्लाह। अगर कुछ गलत होती ना तो हमारी आपा कब से अंदर सेटिंग करके भाग चुकी होती, यहाँ तक कि वो अंदर ही नहीं होती, अरेस्ट होने से पहले ही सेटिंग कर लिया होती और बहुत पहले अपना काम तमाम करके निकल लिए होते वहां पर। लेकिन वो सच्ची है, ईमान वाली है। तो ये MIM पार्टी के जो लीडर है वो ये सुन लीजिए कि आप जिस पावर का यूज कर रहे हो वो पावर हम है। हम 15 से 20 लाख मेंबर आपके खिलाफ है। अगर ये काम कोशिश कर रहे, जितना आप करते जा रहे उतने हम और खिलाफ होते जा रहे। तो ये दिमाग से गलतफहमी दूर कर दीजिए कि अब आपके पास ये पावर बचने वाला है इंशाल्लाह। ट्विटरों के जरिए, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए और यूट्यूब चैनलों के, सोशल मीडिया के जरिए आप तक तो बात पहुंच रही है कि आपके खिलाफ पूरे स्टेट के लोग हैं। ये जो खेल चल रहा है, आप लोग जो खेल खेल रहे हैं, कंपनी को डैमेज कर रहे हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल आज तक सामने नहीं है। आपका जो चमचा है वो आपका नाम यूज करके MIM शहबाज अहमद खान जो है वो पार्टी को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया उसने, और उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, आप लोग ही है। समझ में आ रहा है? बैरिस्टर साहब ने अपना दिमाग यूज करके फॉर्मूला जो नया खड़ा किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वोटिंग से पहले ही वो खत्म हो गया। आप लोग का ये इरादा था कि जब तक वोटिंग नहीं आए 12-14 तारीख को जो है, तब तक ये खेल खेला जाए, हम मासूम इन्वेस्टरों को एक लालच दी जाए और उसके तहत ये मामले को तब तक खामोश किया जाए। लेकिन देखो, अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम मेंबरों के साथ अल्लाह का पावर है, क्योंकि हमने सूद के खिलाफ अच्छी कंपनी में, हलाल बिजनेस में अमाउंट लगाए। अल्लाह को नाराज न करे तो अल्लाह हमको कैसे नाराज करेगा? हमको अल्लाह की जात पे पूरा भरोसा है, पूरा तकवा है
हमारी डॉक्टर नोहेरा शेख को इतना भरोसा है कि वो बोलती है लीगल टीम से ज्यादा हमें अल्लाह पे भरोसा है, बस काफी है। आप लोग के जैसे ढोंगी नहीं है हम लोग। हम 15 से 20 लाख मुसलमानों को तोड़ने की जो आप कोशिश कर रहे हैं ना, हम लोग ढोंगी नहीं, हम पक्के ईमान वाले हैं, हम कमजोर नहीं है। हमारे साथ अल्लाह का पावर है। तो याद रखिए, आपकी साजिश आप पे ही भारी पड़ते जाएगी। कितना कोशिश किया आपने, कुछ वक्त कुछ किसी को नया नया ला के मोहरे को खड़ा कर दिए, कभी विनी डांडा को, कभी इसको, कभी उसको, कभी क्या से क्या किए, लेकिन कभी टस से मस नहीं हुए। जो हुए हैं वो बहकावे में आ गए। हम तो दुआ करते हैं कि वो भी हमारे साथ वापस आ जाए, और हमारी आपा जैसा बताए है कि हम भी उनके साथ वही करेंगे जो सपोर्टर्स अब तक सब्र किए, उनके साथ उनको भी अमाउंट दे देंगे। तो अब भी उनके पास मौका है। मैं मेरे तमाम जो भी FIR के लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अपने FIR वापस ले लीजिए और एक मौका दे दीजिए। जो बंदा आप लोगों के साथ बात कर रहा है वही बंदे की आवाज आप सुन लीजिए। मुझे तो जन प्रॉपर्टीज का एक हुआ है जिसमें नोहेरा शेख ने तकरीबन पैसे मुकम्मल तौर पर उनको दे दिए और उन लोगों ने उनकी रजिस्ट्री की। ऐसे चीजों को जो है दायरे में लाया और हिंदुस्तान से बाहर जिन लोगों ने इनके पैसे को रखकर बैठा हुआ है वो लोग तमाशा देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मामला खत्म हो जाए और वो पैसे देने से बच जाए। कम से कम इस तमाम इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए और ये कंप्लेनेंट्स की भलाई के लिए और नोहेरा शेख की भलाई के लिए हमने ये फार्म को बराबर कर, वरना ऐसा होगा नोहेरा शेख जेल में ही रहेगी और जिन लोगों के पास नोहेरा शेख का पैसा है जिसको वो बताने से खामोश है, उनकी कोई भी मजबूरी हो सकती है, इनकम टैक्स की मजबूरी हो सकती है, ईडी की मजबूरी हो सकती है। कम से कम वो लोग वो पैसे को खा जाएंगे। किसका पैसा खाएंगे? इन्वेस्टर्स का पैसा खाएंगे, आपका ही पैसा खाएंगे। और ये तमाम 86 प्रॉपर्टीज को कल बैंक जो है ऑप्शन करेगा, हर्राज होगी और तमाम लोगों में ये प्रॉपर्टीज को परसेंटेज के हिसाब से अगर दे दिया जाएगा तो 1 करोड़ वाले को 10 से 20-25 हज़ार रुपये दिया। 1 करोड़ वाले को 10 से 25 हजार रुपया ही आएगा। तो क्या 10 से 25 हजार के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं? ऑक्शन होगी जब प्रॉपर्टी आज 5-6 महीने तो यहीं पे निकल गए और अब कब होगा यहाँ तो हमको इंशाल्लाह आपा आते ही शुरुआत हो जाएगी हमारी। तो एक मौका देने में क्या जाता है, अब भी वक्त है। आप राइतवात वाले से कांटेक्ट कीजिए और उन सब मदद करेंगे इंशाल्लाह आपके FIR वापस लेने के लिए। आगे आइए, बढ़िए आगे। हम 99% आज भी सपोर्ट में है और हम आपके साथ है। आप अपने आप को अकेला मत कीजिए, हमारी तादाद बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का साथ है हमारे साथ। हलाल बिजनेस की कंपनी है तो उसमें तो अल्लाह साथ देगा इंशाल्लाह। अब भी वक्त है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इंशाल्लाह कोशिश कीजिए, एक कदम आगे बढ़िए। हमारी आपा भी आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत सपोर्ट करेंगी और माफ़ कर देगी। इतना टाइम होने के बाद, इतना ज़ेते उठाने के बाद भी वो औरत आज भी कंप्लेनरों के साथ सुलह करने के लिए तैयार है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? कभी इन लोग बोलते घर वाले सामने नहीं आते, अरे उनकी वालिदा है, उनसे बढ़ के दुनिया में कोई रिश्ता नहीं रहता, एक माँ से बढ़ के तो कोई नहीं रहता है। वो जब बात कर रहे हैं, जब भी हमारे आपा खुद आके बाहर बात कर रही, तो इस्माइल भाई को क्यों बीच में लिया जा रहा है? क्या इस्माइल भाई को हमने चेक दिए थे? क्या उनके साथ हमारी कोई बात हुई थी? तब उनको क्यों लाया जा रहा है बीच में? ये इसलिए उनकी साजिश है कि इस्माइल भाई भी बाहर आए और उनको भी अरेस्ट करवाया जाए और पूरी कंपनी को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन कोई कुछ उन लोग का खेल चलने वाला नहीं है। उनके भाई बहन मिलके, हम लाखों के लोग हमारी आपा के साथ है। हम उनकी फैमिली से भी बोलना चाहते हैं कि आप लोग बेफिक्र रहिए, आपको सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इनके इंशाल्लाह हमारी कंपनी को बचाएंगे, हमारी आपा को बाहर लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। दुआएं भी है हमारे साथ, अल्लाह का साथ भी है और सब मिलके करेंगे। फॉर्मूले के लिए जब भी बीच में 2 दिन इसके ऊपर ही बातें चली, बाहर आओ, तो आपको फॉर्मूला यूज करना था ना कॉम्प्रोमाइज का, तो आप कंप्लेन वापस ले लेते थे। 35 to 36 जो कंप्लेन आप लोग ने करवाए थे FIR घर वालों के खिलाफ, वो वापस लेते, ऑब्वियसली वो बाहर आ जाते थे, फिर आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये आपको ढोंग था। ये MIM पार्टी जो खतरे में आ रही थी, वो खतरे को दूर करने के लिए भोले भाले मुसलमान को फिर एक बार बेवकूफ़ बना के इन लोग ने कॉम्प्रोमाइज फार्मूला का यूज करके गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फेल हो गया, वक्त रहते फेल हो गया। तो मैं तमाम मेंबर से भी गुजारिश करूंगी कि इन लोग को, हैदराबाद वालों से भी गुजारिश करूंगी कि वोट देने से पहले हर बार सोच लेना कि कौम को बर्बाद करने वाले लोगों को कतई वोट मत देना।
कौम के नाम पे हमको ख़त्म करने के लिए जो कोशिश कर रही है, उसके लिए जो फिरौन से बढ़ के ये जो बैठा है शहबाज अहमद खान, जो खेल खेल रहा है, वो फिरौन की चाल चल रहा है। फिरौन के ज़माने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही कुरान था, ना कुछ था, ना कुछ मालूम, जाहिलियत का ज़माना था वो। उस वक्त उसने अपनी खेल खेल के अंजाम देख लिया। आप तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जी रहे, हर चीज़ सामने है, अल्लाह के रसूल की बातें हैं, फिर किस बात की ये खेल खेल रहे आप? आपको फिरौन से बढ़ के बनना है तो उसका अंजाम भी आप याद रखिए। हमारे एक कल भाई ने कॉल किए थे आपको, तो आपने क्या बोले? तुम लोग बेवकूफ़ कौम हो, तुमको कहाँ लॉलीपॉप दिया जाता है वो करके आपने हंस के उसका मजाक उड़ाया रे और फ़ोन काट दिए। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम ईमान वाले हैं। बेवकूफ़ तो आप लोग हैं जो मुसलमानों के रहबर बनने का ढोंग करके उनको परेशान कर रहे। तो याद रखिए, अल्लाह का पावर है हमारे साथ। 15 से 20 लाख मुसलमान जो आज है सपोर्ट में, उसके साथ अल्लाह का पावर है और हम बेवकूफ़ नहीं हैं, पक्के ईमान वाले, इसलिए तो डगमगा नहीं रहे। आज भी अल्लाह पे भरोसा कर रहे, कंपनी के भरोसे पे, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है हमारे आपा से कि हमारे साथ वो इंशाल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। वो आप लोगों की पॉलिटिकल पावर के बल की वजह से परेशान है, लेकिन वो अल्लाह का पावर आएगा, एक झटके में इंशाल्लाह बाहर आ जाएगी वो औरत। मैं तमाम मेरे हीरा ग्रुप के मेंबर से गुजारिश करूंगी कि इंशाल्लाह साथ रहिए, ना किसी की बातों में आइए, ना डरिए, ना बहकाए। आप लोग खुद देख लिए कॉम्प्रोमाइज़ के ढोंग पे उसने कितना ढोंग करके कितना परेशान किया। वो जो औरतें ला के रखा था 3, वो औरतें 2008 में आपा के साथ बिजनेस का अंदर काम करती थी। वो जब आफिया प्लाजा में स्टार्टिंग में पेमेंट कैश से लिया जाता था, उस कैश में उन्होंने गफला किया था औरतों ने, तो उसके लिए आपा ने उनको निकाल दिए थे। ये पक्की खबर है। और वो निकाल देने का बदला आज उन लोग ने, औरतों ने, बेशरम औरतें जो औरत नाम पे धब्बे है, एक औरत जात के साथ सपोर्ट करने बदलाए अपना पर्सनल जाति दुश्मनी निकाल के सरेआम लाइव आके मर्दों के बीच में मर्दों को जवाब देने वाली औरतें, इससे ज्यादा बेशरम आज तक हमने नहीं देखे। आए थे वो अंधेरी की मीटिंग में भी आए थे और इसको खराब करने की कोशिश की, लेकिन कितनी कोशिश कर लो आप लोग, ये लाइव दिखा के ये सब करके आप लोग क्या समझ रहे हैं हम लोग डर जाएंगे? हम कभी ना डरे ना घबराए, हम आपा के साथ थे, हैं और रहेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हमारी कंपनी को फिर से मजबूत करने के लिए। हम लाखों भाई बहन मिल के हमारे आपा को सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। आप लोग कितना खेल खेलना है खेल लीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ का फॉर्मूला यूज़ करना था भाई आपको, तो कॉम्प्रोमाइज़ के फॉर्मूले यूज़ करने के टाइम लाइव नहीं दिखाया जाता है। 2 जजों के बीच बात होती है, 2 लॉयर के बीच में बात होती है, क्या हो रहा है क्या नहीं, पेपर दिखाए जाते, करे जाते, एग्री होने के बाद लाइव दिखाया जाता है कि भाई ये हो गया। ये आपका ढोंग जो था वो सबके सामने आ गया। आप बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी करते जा रही है। अपने आप को बैरिस्टर साहब बता रहे, बैरिस्टर साहब जो आप खेल खेल रहे हैं ना आपके प्यादे को यूज़ करके, वो हम कौम अभी बेवकूफ़ नहीं रही है, हमको सब समझ में आ रहा है। इसलिए आपका ढोंग ख़त्म कर दीजिए और जो भी है सामने तो आ गया है, देखिए आप ही अभी अपने हिसाब से YouTube के ज़रिए बोलो, ट्विटर के ज़रिए बोलो, सोशल मीडिया के ज़रिए बोलो, MIM मुर्दाबाद के अलावा आपको कहीं कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि 15 से 20 लाख मुसलमान पूरे इफेक्ट हुए आपके खेल की वजह से, जिसके लिए हम सब जिम्मेदार मानते हैं आपको। हैदराबाद में रहते हुए आज तक आपने खामोशी क्यों इख्तियार की? आप क्यों नहीं सामने आ रहे? अगर आप क्लियर है तो आइए सामने और दिए, आप बेगुनाही का सबूत दीजिए या मदद करिए, लेकिन आप नहीं करेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही तो फंसाने वाले हैं औरत को। ठीक है, हम तो इंशाल्लाह सब्र किए और करेंगे इंशाल्लाह। हमारे मेंबर से भी गुजारिश करती हूँ, बहुत जल्दी इंशाल्लाह सब कुछ सामने आ जाएगा और हमारी आपा भी जल्द से जल्द बाहर आएगी और जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। कुछ वक्त और सही इंशाल्लाह, और किसी की बातों में ना आइए, इंशाल्लाह सब सही है और सही हो जाएगा। ये औरतों ने जो खेल खेले, ना ही वो इन्वेस्टर है, ना ही वो कंप्लेनर है, ना ही वो सपोर्टर है, वो एक जाति दुश्मनी की निकालने के लिए इसको बुलाया गया था। ऐसी बेशर्मी औरत जो है ये यही काम करेगी। शरीफ घर की औरतें ये बातें ही नहीं करेगी। इतनी बेशर्मी, इतनी शर्म की बातें आज सब थू थू कर रहे हो औरतों के ऊपर, औरतों के नाम पे धब्बे है वो। इसलिए किसी की बात पे मत आइए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी सब सही हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।